चिकित्सक वही बुद्धिमान माना जाता है जो रोग को मारे किंतु रोगी को बचा ले। रोग और रोगी को साथ साथ ही मार डालने का काम तो कोई गवार ही कर सकता है, किंतु मनुष्य जीवन असामान्य है। उसमें सृष्टा की सर्वोत्तम कलाकृति का नियोजन हुआ है। हो सकता है कि उसमें कुछ दोष दुर्गुण किसी कारण घुस पड़े हों, पर वह जन्मजात रूप से वैसा नहीं है। प्रकृतितः वह वैसा नहीं है। सृष्टि ने अपनी अनेक विशेषताएं भी दी हैं। ऐसी दशा में किसी को भी पूर्णतया हे या दुष्ट नहीं माना जा सकता। मनुष्य को दुष्टता के ढांचे में ढालने का कुकृत्य हे दर्शन द्वारा ही होता है। कुकृत्यों के लिए मूलतः कुविचार ही उत्तरदायी हैं और वे किसी के भी अंतराल से नहीं निकलते, दूध की तरह बाहर से लगते हैं। संक्रामक रोगों की तरह उनका आक्रमण होता है। इस विपर्य की यदि समय रहते रोकथाम हो सके तो मनुष्य की मौलिक श्रेष्ठता अक्षुण्ण नहीं बनी रह सकती है, अथवा यदि वह मलेरिया की तरह चढ़ ही दौड़े तो उसे कड़वी कुनैन पिलाने भर से काम चल सकता है। इस अधिक उपयोगी और कारगर प्रक्रिया के रहते उस घृणा का उपयोग क्यों किया जाए जो शीतल जल की तरह विद्वेष को घटाने के काम नहीं आती, वरन ईंधन डालने की तरह आग को और बढ़ाती है। कई बार मनुष्य इतना विद्वेषी नहीं होता जितना कि वह घृणा का तिरस्कार सहकर उद्यत हो उठता है और अपेक्षाकृत अधिक बड़ा प्रतिशोध लेने की चेष्टा करता है, जो एक तक ही सीमित न रहकर अनेकों को अपनी चपेट में ले लेता है। संसार में पहले से ही विद्वेष की कमी नहीं, उसे और अधिक भड़काने की अपेक्षा यह अधिक उपयुक्त है कि रोग को ही मरने दिया जाए। रोगी तो अच्छा होने पर उससे भी अधिक अच्छा सिद्ध हो सकता है जितना कि पिछले दिनों बुरा रह चुका है। कोई समय था जब शासन समाज न्याय व्यवस्था आदि का कोई उचित प्रबंध नहीं था। उस आदिम काल में प्रतिद्वंदियों से भी स्वयं ही भुगतना पड़ता था। यह पिछले काल की व्यवस्था थी। अब हम विकसित समाज में रह रहे हैं और यहाँ न्यायालयों का भी हस्तक्षेप है। अनीति की रोकथाम के लिए पुलिस का ढांचा बना हुआ है और आक्रमण किस स्तर का था, किन परिस्थितियों में बन पड़ा, इसका पर्यवेक्षण करने की गुंजाइश है। भले ही वह प्रक्रिया दोषपूर्ण हो और उसे सुधारने में समय लगे, तो भी धैर्य रखना चाहिए और कानून अपने हाथ में लेने का बर्बर तरीका अपनाने की अपेक्षा न्याय का निर्देश और समाजगत यश अपयश के सहारे ही काम चला लेना चाहिए। क्षमा का समर्थन यहाँ सिद्धांत के रूप में नहीं किया जा रहा है। किसी को अपने कृत्य पर वास्तविक पश्चाताप हो और भविष्य में वैसा न कर गुजरने का कोई स्पष्ट कारण हो तो क्षमा की भी अपनी उपयोगिता है। वह समर्थों द्वारा दुर्बलों पर किया गया एहसान है, किंतु यदि आक्रांत अपने को सबल समझकर आक्रामकता अपना रहा है तो क्षमा की बात करना दुष्ट की दुष्टता को बढ़ाना और संसार में अनीति का अधिक विस्तार होने की संभावना को अधिकाधिक प्रबल बनाना है। उसका उपचार क्षमा के नाम पर कायरता अपनाने से नहीं हो सकता।